हेलो एस्पायरेंट्स, आपका एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि कब आएगी आरएस 2022 की वैकेंसी। अब ये तो सिर्फ मुझे लगता है कि कौन बता सकता है, सिर्फ और सिर्फ आरपीएससी। लेकिन कुछ स्पेकुलेशंस होते हैं जो हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन वेरियस थिंग्स। जैसे लास्ट वैकेंसी कब अनाउंस हुई थी, अभी किस स्टेज में चल रही है वो वैकेंसी। तो आप जानते हैं आरएस मेंस एग्जामिनेशन हो चुका है और उसकी कॉपीज़ की स्कैनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता चलता है कि लगभग इवैल्यूएशन भी ऑन कंप्लीशन स्टेज की तरफ चल रहा है। जैसे इवैल्यूएशन कंप्लीट होगा उसके बाद में रिजल्ट बनेगा। सो आई होप व्हेन आई एम स्टैंडिंग टुडे ऑन 9th ऑफ जून वी कैन एक्सपेक्ट कि बाय 30th जून आरएस मेंस जो है वो उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यस, आरएस मेंस का रिजल्ट बाय 30 जून आ जाना चाहिए। तो जैसे ही आरएस मेंस का रिजल्ट आएगा उसके बाद में अभ्यर्थना पहुंच चुकी है इनफैक्ट डीओपी की तरफ से। तो वी आर एक्सपेक्टिंग एनी टाइम इन जुलाई आरएस 2022 की वैकेंसी अनाउंस हो जानी चाहिए। तो ये तो जवाब है आपका कि वैकेंसी कब आएगी। मान लो जुलाई में भी वैकेंसी अनाउंस नहीं होती है तो भी व्हाट वी नो इज कि 2022 में वैकेंसी का अनाउंसमेंट और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ज़रूर होगा। इनफैक्ट ओटीएस में सचिव महोदय आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारी ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम नई वैकेंसी को अनाउंस करें और उसकी मेजॉरिटी स्टेजेस यानी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन विद इन 22 यानी 2022 में कंप्लीट करवा लें। तो जब इतने बड़े अधिकारी ये बात कहते हैं तो वो बहुत कुछ सोच समझ के और बहुत सारी प्लानिंग के साथ कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि वैकेंसी का इंतज़ार इतना ज़्यादा आपको क्यों है, आप क्यों वेट कर रहे हैं लास्ट मोमेंट पे कि आरपीएससी एक अनाउंसमेंट करे, एक पीडीएफ डाले, उस पे बेस्ड फिर आप जब फॉर्म भरो और फॉर्म भरने के बाद में आप तैयारी शुरू करो। बिलीव मी, फॉर्म भरने के बाद में शुरू की गई तैयारी जो है उसका परिणाम सुखद नहीं होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि दुखद होता है, नो, कई लोगों का तुक्का भी लग जाता है, लेकिन जो तुक्के हैं वो तीर नहीं बन पाते। ये तुक्के मेंस में आकर के धराशायी हो जाते हैं। आपको लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है कि वैकेंसी अनाउंस होगी और उसके बाद में मैं पढ़ाई शुरू करूंगा या करूंगी। नो, आरएस एग्जामिनेशन जो अपने आप में एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और इनफैक्ट एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है। और उस इवेंट की जितनी अच्छी तैयारी आप एडवांस में करके रखेंगे आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से परिवर्तित होगी। मतलब आप समझ रहे हैं, ग्रैटिट्यूड ऑफ इम्प्रूविंग योर लाइफ स्टैंडर्ड विल डिपेंड अपॉन कि आपने एग्जामिनेशन से पहले कितने लंबे तक तैयारी किया। मैं मेरे एग्जांपल से बताना चाहती हूँ आपको। 2016 के जो वैकेंसी थी उसमें मैंने फॉर्म भरने के बाद में तैयारी शुरू की थी, ये फैक्ट है। और बस जैसे तैसे ले दे करके प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो गया। इनफैक्ट जो पहला रिजल्ट आया था ना प्रीलिम्स का, उसमें तो मैं रोल नंबर में थी भी नहीं, मैं कट ऑफ में थी भी नहीं, लेकिन ओबीसी की जो मेरिट थी वो थोड़ी सी हायर थी एज कम्पेयर टू ओपन कैटेगरी। सो इट वॉज रिलैक्सड एंड फ्यू मोर कैंडिडेट्स वर इंक्लूडेड एंड आई वॉज वन अमंग देम। तो इसका रिजल्ट मुझे मेंस में भी नज़र आया। मेरी आधी अधूरी अधकचरी तैयारी के साथ मैंने मेंस एग्जामिनेशन लिखा और फाइनल रिजल्ट यू नो इट वॉज 848। सो वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि बाद में 2018 की वैकेंसी में मैंने क्या इंप्रूवमेंट किया। 2017 व्हेन माय रिजल्ट वाज अनाउंस्ड उसके 7-8 दिन बाद में ही मैंने अगली वैकेंसी के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी और देखा कि मेरी क्या कमियां थी। उन कमियों पे मैंने काम किया। मेरी कमियों में मैं अक्सर कहती हूँ कि ऑथेंटिक बुक कंटेंट, राइट काइंड ऑफ गाइडेंस एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने बिल्कुल नहीं की थी। तो मैंने 2018 की वैकेंसी की मच बिफोर इट वॉज अनाउंस्ड, नवंबर 2017 ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड राइटिंग मेंस आंसर सीरीज। तो मैं भी आपको ये कहना चाहती हूँ, डोंट वेट फॉर द वैकेंसी अनाउंसमेंट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। बिकॉज मतलब ये जो एग्जामिनेशन है इसकी खूबसूरती ये है कि बहुत वास्ट लेवल का सिलेबस है और आपको बहुत सारे विषयों को शायद पहली बार पढ़ना होगा, बहुत सारे विषयों का आपको रिविजन करना होगा और बहुत बार लिख के देखना होगा। तो डोंट वेट फॉर द वैकेंसीज अनाउंसमेंट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग इमीडिएटली और एक अच्छा सा शेड्यूल बनाइए। कंप्लीट गाइडेंस के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल रखा है, उसको फॉलो कर लीजिए। लेकिन रिगरसली अपने आप से ईमानदार रहिए, किसी और से नहीं, खुद से ईमानदार रहेंगे कि हाँ मैंने आज कितने घंटे पढ़ाई की है। अच्छा हाँ, मैं आपको एक टिप और देना चाहती हूँ। एक बुक है जो मैंने पढ़ी, वो 12th फेल आईपीएस मनोज शर्मा जी के ऊपर लिखी गई किताब है, अनुराग पाठक जी ने लिखी है। उसमें वो एक बहुत ही अच्छी टिप देते हैं। एक तो वो जो अक्सर मैं कहती हूँ कि ना रिम ले आइए और रिम भरना शुरू कीजिए। दूसरी टिप वो कहते हैं कि हम सोच लेते हैं कि मैंने आज 10 घंटे पढ़ा, ओह मेरी सिटिंग तो ना 12-12 घंटे की चल रही है। दैट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। वॉट यू शुड डू इज़, चाहे मोबाइल नहीं, मोबाइल तो बारूद है, मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए, आप वो वाली वॉच ले लीजिए
मेरे ख्याल से डिजिटल वॉच आती है, बहुत महंगी भी नहीं आती, इसमें स्टॉप वॉच हो। इनफैक्ट कोई भी डिवाइस का इस्तेमाल आप स्टॉप वॉच की तरह करें, जितनी देर आप ढंग से पढ़ रहे हैं सिर्फ उतनी देर ही वो स्टॉप वॉच ऑन रहनी चाहिए। बाकी किसी भी टाइम पे, चाहे आप पानी पीने गए हैं, किसी और कॉल के लिए गए हैं, आप उस स्टॉप वॉच को बंद कर दीजिए। फिर देखिए क्या आप रोज़ 4 घंटे पढ़ पा रहे हैं। वो 4 घंटे अपने आप में बहुत बड़े हैं। सुनने में लगेगा शायद कि 8 घंटों को आपने 4 घंटे में कैसे समेट दिया, पर हम सच बात है कि प्रोडक्टिवली सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ पाते हैं। उस 8 घंटे में से हाफ टाइम आपका ऐसे ही निकल जाएगा। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि स्टॉप वॉच के साथ अपना ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट कीजिए। और ये जो मेथड ऑफ स्टॉप वॉच है, ये मैं आपको ना 1-2 दिन में, कृति मैम है हमारे साथ में, कृति व्यास, डॉक्टर कृति व्यास, उनका वीडियो बनाऊंगी। ये उनका भी एक्सपीरियंस सेम रहा है। उन्होंने भी ये कहा कि मैंने ग्रेजुअली कैसे इंप्रूव किया अपना सिटिंग पावर को, एंड देन एक्चुअल आवर्स दैट आई शी वॉज इन्वेस्टिंग इन टू हर स्टडीज, यानी वो ही घंटे जो पढ़ाई में इन्वेस्ट करती उन्होंने कैसे इंप्रूव किए। तो उसमें उन्होंने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया था, जिसमें वो स्टॉप वॉच लगा के रखती थी। उनका वीडियो मैं कोशिश करूँगी जल्दी लेकर के आऊँ। सो यू शुड नॉट वेट फॉर नेक्स्ट वैकेंसीज अनाउंसमेंट। वॉट यू शुड डू इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे। अभी से पढ़ाई करनी शुरू कर दीजिए। और मेन्स ओरिएंटेड पढ़िए। प्रीलिम्स ओरिएंटेड कब पढ़ेंगे आप? जब वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो जाएगा। एंड इट इज़ फॉर दोज हु आर रिपीटर्स, दोज हु आर स्टडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये है कि आप फाउंडेशन कोर्स को पढ़िए, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों हैं। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज अर्ली बर्ड डिस्काउंट की लास्ट डेट है। ऑल द बेस्ट।